बच्चों, मैं मनीलता पचानोत, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 46वें अर्थात अंतिम श्लोक का अध्ययन कराऊंगी। इस श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति मंगल कामना व्यक्त करती हुई सूर्य का दृष्टांत देती हुई कहती है। क्या कहती है कि विधि समय नियोगात् दीप्ति संहार जिह्वैं शिथिल वसुम अगाधे मग्न आपत्य पयोधौ रिपुतिमिर उदयस्य उदीयमानं दिनावतौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः। शब्दार्थ देखिए। विधि समय नियोगात, सबसे पहले इसका अन्वय से देखते हैं हम कि विधि समय नियोगात अर्थात भाग्य, विधि किसे कहते हैं? भाग्य को। तो भाग्य और समय यानी काल, तो भाग्य और काल के वशीभूत या भाग्य और काल के दुरतिक्रमणी होने पर अर्थात प्रतिकूल होने पर, तो विधि अर्थात भाग्य और समय के प्रतिकूल होने पर अगाधे गंभीर आपत्पयोधौ अर्थात विपत्ति रूपी समुद्र में मग्नम डूबे हुए, तो समय और भाग्य के खेल से अगाध आपत्ति रूपी पयोधौ यानी विपत्ति रूपी जो समुद्र है उसमें मग्न डूबे हुए दीप्ति संहार जियम तेज प्रभाव कीर्ति आदि के विनाश से दुखी मन वाले, दीप्ति संहार यानी दीप्ति के संहार हो जाने पर, तेज प्रभाव और कीर्ति के विनाश हो जाने पर, जियम दुखी मन वाले, शिथिल वसुम शिथिल धन वाले, क्योंकि आज आपके पास धन भी नहीं रहा है तो शिथिल धन वाले, और रिपुति मिरम अर्थात रिपु तिमिरम, रिपु कहते हैं शत्रु को और तिमिर कहते हैं अंधकार को, तो शत्रु रूपी अंधकार को उदय से यानी दूर करके तुम अपने शत्रुओं का प्रतिकार करो, जिससे शत्रु रूपी अंधकार को दूर करके उदीयमानम उन्नत होते हुए त्वाम आप युधिष्ठिर आप युधिष्ठिर हैं, जो दिनादौ यानी दिन के आदि में, दिन के प्रारंभ में अर्थात प्रातः काल के समय, दिन कृतमिव सूर्य के समान, जिस प्रकार से प्रातः काल सूर्य पहले क्षीण होता है फिर बढ़ता है और 12 बजे तक पूर्ण बढ़ जाता है, तो इसी तरह दिन के प्रारंभ के सूर्य के समय लक्ष्मी भूय समवेतु आप लोगों को लक्ष्मी है, राजलक्ष्मी है, वो दिन फिर से प्राप्त हो। किसकी तरह? दिन सूर्य प्रातःकालीन सूर्य की तरह राजलक्ष्मी है वो आपको फिर से मिले। श्लोक देखिए। विधि समय नियोगात अर्थात भाग्य और काल के दुरतिक्रमणीय होने के कारण, और दीप्ति संहार जिह्वे तेज प्रभाव कीर्ति आदि के विनाश से दुखी मन वाले, शिथिल वसुम अगाधे अर्थात शिथिल धन वाले, अगाधे अर्थात अगाध, गंभीर, मग्न आपत्ति पयोधो विपत्ति रूपी समुद्र में पड़े हुए दुखी मन वाले, रिपु तिमिर शत्रु रूपी अंधकार को उदय से दूर करके उदीयमानम उन्नत होते हुए, दिनादौ दिन के प्रारंभ में, दिन कृतमिव सूर्य के समान, लक्ष्मी राजलक्ष्मी को त्वाम आप समभ्येतु भूय अर्थात फिर से प्राप्त करें। तो इसमें बताया है विधि समय नियोगात यानी समय और काल के प्रभाव से आप जो विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जिह्वे भाग्य और समय के काल के प्रभाव के कारण विपत्ति रूपी अथाह समुद्र में डूबे हुए, शिथिलम वसुम अगाधे मग्न आपत्ति पयोधो कांति के नष्ट हो जाने से अनुज्ज्वल और मंद किरणों वाले, रिपुम तिमिर
यस्य उदीयमानं दिनादौ दिनकृतमेव लक्ष्मी स्वाम संभियेतु भूये। तो मंद किरणों वाले शत्रु रूपी अंधकार को दूर करके उदित होते हुए उदीयमानम उदय होते हुए सूर्य की तरह, जिस प्रकार से उदय होता हुआ सूर्य प्रातःकालीन शोभा को फिर से प्राप्त होती है, उसी प्रकार भाग्य और समय के प्रभाव से गंभीर एवं दुस्तर विपत्ति सागर में डूबे हुए तेज प्रभाव आदि के विनाश से खिन्न वाले संपत्तिहीन और अंधकार के समान शत्रुओं को नष्ट कर उदीयमान आपको फिर से राजलक्ष्मी प्राप्त हो। तो इस सर्ग में सूर्य का दृष्टांत देते हुए क्या कहती है द्रौपदी कि जिस तरह सायंकाल में सूर्य समुद्र में डूब जाता है, प्रकाश का नाश होने से निस्तेज हो जाता है तथा अपनी किरणों को खो बैठता है, परंतु जैसे ही प्रातःकाल होता है वही सूर्य अंधकार रूपी शत्रु का नाश कर पुनः दिन की शोभा को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही आपका भी भाग्योदय होगा, वह भी पूर्ववत संपन्न बन जाएगा। अतः द्रौपदी कहती है कि आप भाग्य चक्र से विपत्ति के समुद्र में पड़ गए हैं, पुनः उद्योग कीजिए, आप भी सूर्य के समान अपने शत्रुओं का संहार कर विजयी होंगे तथा अपने अपहृत राज्य एवं प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करेंगे। संस्कृत व्याख्या देखिए। अस्मिन् श्लोके द्रौपदी युधिष्ठिरस्य अभ्युदयस्य मंगल कामनां करोति। विधि समय नियोगात् अर्थात देव काल नियमानत अगाधे दुस्तरे आपत्पयोधौ विपत समुद्रे मगनम पतितम दीप्ति संहार जीव्यम प्रताप संहार म्लानम शिथिल वसुम शिथिल धनम रिपु तिमिरम शत्रु रूप अंधकारम उदयस्य विनाश्य उदीयमानम उदगच्छन्तम त्वाम भवन्तम युधिष्ठिरम दिनादौ प्रातः काले दिनकृतमिव सूर्यमिव लक्ष्मी राजलक्ष्मी पुनः भूय सभ्येतु प्राप्नोतु। इसमें श्लेष उपमा तथा काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है।